परवरदिगारा, मेरे बेटों से खता हो गई। शैतान ने उन्हें फरेब दिया। मैंने अपना हक उन्हें माफ कर दिया। तू भी उन्हें बख्श दे। तू देख रहा है कि वो अपनी गुज़िश्ता खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। तू उनकी तौबा व अनाबत को कबूल फरमा। गो कि उन्होंने तेरी तरफ पलटने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता है। अगरचे देर से तौबा की है, लेकिन अब वो नादिम पशेमान है और तेरे दरियाए रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। भला ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को कभी माफ न करे? मैं तो बहुत पहले ही तुम लोगों की ये तलब बख्शिश करना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम लोग जिस असीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हो, कहीं खुदावंद मेरी शिफात को रद्द न फरमा दे। मैं तुलुए सहर के इंतजार में था। सहर कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं जानता था कि इन लहजात में खुदावंदे मुताल मेरे दस्ते न्याज को रद्द नहीं फरमाएगा। हम पहुंच गए। वो मिस्र की सरहद है। रुक जाएं। रुक जाएं। आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं और कहां का इरादा रखते हैं? ये मेरे वालिद याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम और हम उनके बेटे और पोते हैं और किनान के बाशिंदे हैं और अजीज मिस्र से मुलाकात के लिए जा रहे हैं।
क्या आप लोग अजीज़े मिस्र से गंदुम खरीदने की गर्ज से मिलना चाहते हैं? नहीं, हम लोग अजीज मिस्र के अजीज व अकारिब हैं और उनसे मिलने की गर्ज से जा रहे हैं। और ये युजारसीफ हकीम के वालिद बुजुर्गवार हैं। अब क्या हो गया? हमेशा तो बड़ी आसानी से यहां से गुजर जाते थे। घबराओ मत, अभी पता चल जाता है। आपने फरमाया कि आप लोग अजीज मिस्र के अजीज व हैं। मैं जनाब युजार सीफ हकीम का कासिद हूं। मैं यूसुफ का वालिद हूं और ये यूसुफ के भाई, भतीजे और दीगर खानदान वाले हैं। आली जनाब, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं जैसे ही आपको देखूं फौरन जनाब अजीज मिस्र को मुत्तला करूं। बाउमीद दीदार। खुदा निगहदार, मेरे यूसुफ से कहना कि क्या अभी शहर यूसुफ तक काफी रास्ता बाकी है? यहाँ से तिब्स तक 6 दिन की मुसाफत है, लेकिन तय ये पाया कि मिनफीस में हमसे मुलाकात करेंगे। यानी 6 रोज बाद मैं अपने यूसुफ से मिल सकूंगा? नहीं बाबा, 6 रोज में तो वो घुड़सवार पहुंचेगा। हम पैदल हैं, लिहाजा देर से पहुंचेंगे। हरकत करेंगे। क्या बात है? क्या काम है? मैं सूरिया की सरहद से आया हूं और जनाब युजार सीफ के लिए एक इंतहाई अहम खबर लाया हूं। मेरे साथ आओ। अनकरीब खुदाबंद मताल के इरादे से कहत खत्म हो जाएगा और बारान रहमत के साथ ही फरावानी नेमत का आगाज भी हो जाएगा। सरहद सूर्या का एक मामूर शर्फ बारियाबी चाहता है। दरूद पर खुदावंदगार मिस्र आली जनाब आखनातून। मोहतरम अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ हकीम की खिदमत में अर्ज है कि 6 दिन कबल आपके वालिद और भाई अपने अहले खाना के हमरा मिस्र की सरहद तक पहुंच चुके थे और अब तिब्स की जानिब गामजन है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? आली जनाब, यकीनन इतने सारे जानवरों और साजो सामान के हमरा, वो भी पैदल, तकरीबन अगले 3 दिन में वो तिब्स पहुंच जाएंगे। सिपाहगुजार हूं।
मसरूरकुन खबर थी। खुदा आपको खुश रखे। अब आप जा सकते हैं। जनाब युजारसीफ को तबरीक व तहनीयत पेश करनी चाहिए कि वो इतने तवील अरसे बाद अपने बाबा और दीगर अहले खाना से दोबारा मुलाकात करेंगे। हम निहायत खुश हैं। सिपाहसगुजार हूँ और अपने परवरदिगार का इस लुत्फ करम पर शुक्रगुजार हूँ। नबी खुदा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनकी खुशी में निहायत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याकूब नबी के मुबारक कदमों की बदौलत मिस्र को कहत से भी निजात मिल जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूंगा। हौरमहूब, मुमकिन है जनाब युजारसीफ तकल्लुफात से परहेज की वजह से अपने बाबा और भाइयों के शाया निशान इस्तकबाल से इज्तिनाब करें। लिहाजा ऐलान करा दें कि शहर भर में चरागा किया जाए और सब उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। इत्तेहाद आली जनाब। जागरूक। शहर भर में चरागा करने का एहतमाम करो और तमाम लश्कर मिस्र को याकूब पैगंबर और उनके दीगर कबीले वालों के इस्तकबाल के लिए आमादा करो। इताअत जनाब। याकूब पैगंबर और उनके दीगर अहले खाना सिर्फ तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ के वालिद और खानदान वाले हमारे शहर तशरीफ ला रहे हैं। हमें उनके इस्तकबाल के लिए चलो जाना चलने की चाहिए। तैयारी करें। युजारसीफ के अजीज व अकारिब हमारे अजीज व अकारिब हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस्तकबाल के लिए जाए। उनका पुरजोश इस्तकबाल करना हमारा फर्ज बनता है। 40 साल के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यानी 40 साल से वो अपने वालिद से मिले ही नहीं है। मैंने तो यही सुना है। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चलते हैं। चलो सबको खबर कर दो, हमको उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। हमें दिखाना है कि अहले मिस्र अपने मोहसिन युजारसीफ के कितने कदरशनास हैं। चलो चलें। देख रहे हैं बाबा? वो के पहाड़ हैं। नहीं बाबा। लेकिन नहीं, बज़ाहिर ये किसी इंसानी हाथ की महारत मालूम होती है। जी बाबा, वो 3 बड़ी तामीरात हैं जो मिस्र के 3 अजीम फिरौनों की कब्रों पर तामीर की गई हैं और दुनिया की अजीम तरीन तामीरात में शुमार होती हैं।
क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिब्स है। और ये जो उठता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है, और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। ये तो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज आला जनाब रुदामून है। रुक जाइए। दरूद पर याकूब नबी, वालिद बुजुर्गवार मुनज्जी और रज़्ज़ाक अजीज मिस्र, युजार सीफ बुजुर्ग। युजार सीफ? हाँ, यानी यूसुफ, आप पर भी खुदावंत का दरूद हो। अजीज मिस्र और मर्दम मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। जनाब याकूब नबी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आली जनाब मोहतरम बुलंद मकाम पर तशरीफ ले चले ताकि इस्तकबालियों का नजारा कर सके। हमें क्या करना होगा? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उस बुलंद मुकाम पर तशरीफ ले चले जब तक कि हजरत यूसुफ तशरीफ लाए। मिस्र के आसमान पर तो बरसों हुए किसी बादल का गुजर नहीं हुआ। हवाएं भी बेकरार हो रही हैं। लगता है कि आपके अंदर की आशिफ्तगी की हवाओं को भी खबर हो गई है। हवाएं खुशखबरी का पैगाम हुआ करती हैं। मिलाप की इन हसीन घड़ियों में ये भी खुद को मेरी खुशी में शरीक गर्दानती है। खुदाया, वो जो बग्घी पर सवार है वो मेरा यूसुफ नहीं है? नहीं बाबा, इन लोगों में से कोई भी यूसुफ नहीं है। वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। वो लोग आ गए, एक तरफ हो जाए।
यहाँ तक अब ज्यादा फासला नहीं रहा आली जनाब। नहीं मालूम यूसुफ से मिलते वक्त उनकी क्या हालत होगी। उनकी तो अभी से हालत गैर हुई जा रही है। आपकी हालत तो खुद उनसे कुछ कम नहीं। घबराए मत, अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। खुद पर काबू रखे मादरजान। मेरे बेकरार दिल पुरसकून हो जा। इतने जोर जोर से मत धड़क। क्या आज मुझे मेरे दिल के चैन से मुलाकात नहीं करनी है तो फिर मेरे सीने की दीवारों से अपना ये सर पटकना क्यों? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आया क्यों नहीं अब तक? आ जाएगा पापा, आ जाएगा। देखो किस शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ आ रहा है। वो बचपन से ही हम पर सब कत्ले जाने की फिक्र में था और फिर आखिर बाजी ले ही गया। मेरा यूसुफ है, यूसुफ है।
यूसुफ के बच्चे, यूसुफ। आप जानती हैं जनाब यूसुफ और याकूब नबी इस वक्त किस कैफियत में हैं? खुदा आसमान के फरिश्ते इन लम्हात पर खुशी के आंसू बहा रहे हैं। यूसुफ पर ये कैसी अजीब कैफियत तारी है। दरूद बर नबी खुदा।
मैं बहैसियत फरमारवाए मिस्र याकूब नबी का इस सरजमीन मिस्र में खैर मकदम करता हूँ और उनके मुबारक कदमों को इस सरजमीन और लोगों के लिए खैर बरकत गिरदानता हूँ। जनाब याकूब नबी की आमद को खुशबख्ती की अलामत तस्वुर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मिस्र जल्द ही उनके मुबारक कदमों की बरकत से कहत से निजात पालेगा। तुमने कभी सोचा था कि यूसुफ का ख्वाब एक दिन हकीकत बन जाएगा? हरगिज नहीं। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि हम मजबूर हैं कि हमेशा उसकी ताज़ीम करते हुए उसकी तारीफ करें। ए यूसुफ, खुद को बेहतरीन तौर पर आरास्ता करो और पूरी शान व शौकत के साथ मुज़य्यन होकर दरबार में आओ, ताकि सब जान लें कि जिसे खुदा अजीज रखता है उसके साथ मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं है। अगर इजाजत हो तो चंद लम्हों के लिए आपके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जाओ मेरे बच्चे, जल्द वापस आ जाना। ये बानो आसनाद हैं, मिस्र में यकता परस्तों के काहिन आजम की साहबजादी और जनाब युजारसीफ की हमसर, बल्कि ये कहना बेहतर होगा यूसुफ नबी की हमसर। और ये हैं उनकी साहिबजादी मनसे और ये उनके साहिबजादे इफ्राहिम हैं। देखा तुमने लिया, यूसुफ से हमारे पोता पोती भी हैं। दो नन्हे और खूबसूरत फूल। आपकी एक बहू और भी है, जुलेखा खूबरू आशिक। आपकी तरह उन्होंने भी सालों यूसुफ के इंतजार की अजियत सही है। तो गोया तुम भी मेरी तरह आशिक रही हो। यूसुफ के लिए जुलेखा का इश्क तो सालों ज़बाने ज़द्दे खासो आम रहा है। बस तुमने भी बरसों दर्द फिराक बर्दाश्त किया है। दर्द फिराक तल्ख होता है ना। शीरीनी और दीदारो विसाल तलखी फिराक को मिटा देती है। तुम्हारी आखिरत बखैर हो मेरी बच्ची। तुम मेरे यूसुफ हो, देख रही हो लिया किस कदर हसीन और बारूब लग रहा है। हाँ, हमारा यूसुफ सूरज से ज्यादा दरख्शां, चांद से ज्यादा हसीन हो गया है। नहीं बाबा की जान, तुम्हें मेरे हाथ नहीं छूने चाहिए। तुम अपने बाबा पर हक के विलायत रखते हो। हक तो ये है कि मैं तुम्हारे हाथों की बोसे लूं। ये यूसुफ है, तुम्हारा भाई यूसुफ वापस लौट आया है। वही जो सालों गुमगश्ता रहा, वही जिसकी जुदाई की आग में मैं परसों जलता रहा, वही जिसका हमने परसों इंतजार किया। मेरा गुमगश्ता यूसुफ वापस लौट आया है।
मेरे अजीजों, आओ यूसुफ के मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा करें। आओ कि यूसुफ के मिल जाने पर बतौर शुक्र सजदे शुक्र बजा लाए। मैं महज था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदारेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानो है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदारेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उठिए बाबा, उठ जाइए। देख रहे हो मेरे यूसुफ, सूरज, चांद और 11 सितारों का सजदा करना देख रहे हो? जी बाबा, देख रहा हूं। अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूं। खुदावंद अपने जलाली और जमाली सिफात को अपने अंबिया के वजूद में मुतजल्ली करता है। यूं कहना बेहतर होगा कि औलिया खुदा अपने अमाल की बदौलत खुदावंद मुताल की बहुत सी सिफात के आईनादार होते हैं, और खुदा की ये सिफात यूसुफ में बनिस्बत दीगर अंबिया के ज्यादा जलवागर है। और अगर मैं यूं कहूं कि मेरा यूसुफ जमीन पर जलाल और जमाल खुदावंदी का मजहर और आईने खुदानुमा है, तो ये मुबालगा ना होगा। ये सब वो इनायात हैं जो मेरे खुदा ने मुझ पर की हैं। मेरा अपना खुद कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जिंदान से निजात दी, और खुदावंद ही आपको किनान से यहां लाया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई डलवा दी थी, लेकिन वो तमाम उमूर में मुदब्बर और हकीम और दाना है। परवरदिगारा, तूने मुझे अजीज मिस्र बनाया और मिस्र की हुकूमत मुझे अता की। तूने मुझे कुदरत और ताकत अता फरमाई। इल्म ताबीर और तावील ख्वाब मुझे तूने ही सिखाया। मुझे तस्लीम और रजा की हालत पर मौत देना और सालिहीन के साथ महशूर फरमा। खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं कि तूने याकूब के इंतजार को खत्म किया और उसकी मुंतजिर आंखों को बेटे के दीदार से रोशन किया। परवरदिगारा, तमाम मुंतजिर आंखों को मुंतजर के दीदार से मुनव्वर फरमा। खुदा ने जमीन के सिर्फ एक खित्ते पर तुम्हारे जरिए से सालेहीन में से एक अब्दे साले की हुकूमत की एक झलक दिखाई है, ताकि आइंदा आने वालों को वो हुकूमत इलाहिया का एक नमूना दिखा सके। लेकिन अभी तो दुनिया के बहुत से लोग गुमराही और फुक्र और तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साले मऊद जब तशरीफ लाएंगे तो वो मिस्र की तरह दुनिया के तमाम लोगों को गुमराही से भी निजात दिलाएंगे और जालिम और मुतकब्बिरों की साजिशों से भी। मऊद? हाँ, वही मऊद कि जिनका नाम सदियों से
जिंदगी के मुश्किल लम्हात में इंसान के लिए बाइस तस्कीन रहा है। वो कौन है और कब ज़हूर फरमाएंगे? जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तभी मुंजिए मऊद ज़हूर फरमाएंगे। पूरी दुनिया में एक हुकूमत होगी और मुंजिए मऊद उसके हाकिम होंगे और वो पूरी दुनिया में अदल कायम करेंगे। आप यकीनन आखिरी नबी और मुंजिए मऊद की ज़ियारत करेंगे। मेरा सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम बनी इसराइल का मुस्तकबिल यूसुफ रकम करेगा या यहूदा? वो तो जाहिर है कि यूसुफ। नहीं शमून, नहीं। आइंदा आने वाले देखेंगे कि बनी इसराइल को यहूदी कहा जाएगा, ना कि यूसुफी। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.